तो हे गाइस, ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि किसी लड़की को पसंद करती थी, बट वो लड़का किसी और के साथ डेटिंग करने लगता है। मूवी की शुरुआत में हम लोग केंटो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप का लड़का था। जब भी उससे कोई लड़का बातें करता तो वो उससे झगड़ा करने लगता है, और लेकिन उसे रोकने के लिए बीच में हमेशा सिमाको ही आती है, और सिमाको के एक बार कह देने पे केंटो शांत हो जाता था। बचपन की इन दोनों की लव स्टोरी काफी ज्यादा ही पॉपुलर थी, बट जैसे जैसे ये दोनों बड़े होते हैं उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ने लगती है। बाद में जब सभी स्टूडेंट लंच कर रहे थे तब दो लड़के रीता नाम की एक मोटी लड़की को काफी बुली कर रहे थे क्योंकि वो मोटी थी। इस बोली को देखने के बाद केंटो उन दोनों को रोकने के लिए बीच में आता है और टीचर से शिकायत करके उन दोनों को काफी बुरी तरह से सजा दिलवाता है, जिसे देख के तो सीमा को बहुत खुश हो जाती है। अब केंटो यहाँ पे उस लड़की को समझाता है कि उसे हमेशा उन दोनों लड़कों से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर रीटा चाहे तो वो उन दोनों को एक बार पीट देगी तो वो दोनों वहीं पे ढेर हो जाएंगे। बाद में जब केंटो सिमाको से बातें कर रहा था तभी वे दोनों लड़के केंटो से बदला लेने के लिए वापस चले आते हैं, बट इतने में ही रीटा वहां पे आकर उन दोनों की काफी बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। बट केंटो यहाँ पे रीटा के इस नए अवतार को देखकर बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद केंटो रीटा से दोस्ती कर लेता है और केंटो अब रीटा के साथ डेटिंग भी करने लगा है। कॉलेज में अब इन दोनों की लव स्टोरी पूरी तरह से पॉपुलर हो जाती है। बट जब भी सिमाको केंटो और रीटा को एक दूसरे के साथ देखती तो वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती और उसे बहुत गुस्सा भी आता क्योंकि वो तो केंटो को पसंद करती थी। अब सिमाको जब केंटो के बारे में काफी ज्यादा सोच सोच के परेशान हो रही थी तभी मित्सु नाम का एक लड़का उससे मिलने आता है, और वो आते ही सिमाको को प्रपोज करते हुए कहता है कि जब से उसने सिमाको को देखा है तब से वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है और वो उसे डेटिंग करना चाहता है। सिमाको मित्सु की इस प्रपोजल को देखकर तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो उसी वक्त मित्सु से इम्प्रेस हो जाती है। सिमाको जब इसी के बारे में सोच सोच के बहुत खुश हो रही थी तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो केंटो को जेलस फील करवाए ताकि केंटो सिमाको के पीछे आए। अब सिमाको इसी आइडिया के साथ मित्सु का यूज करती है। अब जहाँ जहाँ केंटो जाता है वहाँ वहाँ पर सिमाको मित्सु को ले जाती है और वो उसके सामने काफी ज्यादा रोमांटिक होने की एक्टिंग करती है, बट केंटो को यह सब देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं बट ये आइडिया भी काम नहीं आता है। अब सिमाको जब काफी उदास होकर घर पे जा रही थी तो देखती है कि रास्ते में ही केंटो उदास होकर बैठा हुआ था। सिमाको के पूछने पे केंटो अब उसे बताता है कि जब से वो रीटा से मिला है तब से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और उसने अब फैसला कर लिया है कि अब वो रीटा के साथ शादी करेगा। यह सुनने के बाद सिमाको पूरी तरह से टूट जाती है एंड आफ्टर दैट कि वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। सिमाको जब नेक्स्ट डे स्कूल पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट उसे देख के बहुत ज्यादा ही हैरान थे, क्योंकि यहाँ पे सिमाको ने अपने सिर के सभी बाल को कटवा दिए थे। अब मित्सु जब यह देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही हैरान था, बट वो सिमाको के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और खुद वो कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही क्यूट दिखने लगी है। सिमाको यह सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि सिमाको ने तो यहाँ पे अपना एक बीक लगा के रखा था और एक्चुअली में उसने कोई भी केस को नहीं कटवाया था। सिमाको जब अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसके लाइफ से तो अब केंटो जा चुका है क्योंकि उसने कभी भी केंटो को प्रपोज नहीं किया था। उसके लाइफ में अभी मित्सु भी बाकी है, अगर सिमाको ने जल्दी नहीं किया तो मित्सु भी उसके लाइफ से जा सकता है। सिमाको यह बात सुन के पूरी तरह समझ जाती है एंड आफ्टर दैट कि वो अब मित्सु को डेटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वे दोनों बहुत जगह घूमने जाते हैं और बाद में वो बच्चों के साथ वाटरफॉल खेलने लगती हैं। लेकिन एट लास्ट यहाँ पे तो होता कुछ और ही है। बाद में जब सिमाको अकेले बैठी हुई थी तभी केंटो उसे कॉल करके फायरफॉक्स फेस्टिवल में मिलने के लिए बुलाता है। केंटो के बुलाने पे जब सिमाको उससे मिलने पहुंचती है तो केंटो वहाँ पे काफी उदास होकर बैठा हुआ था
अब केंटो अपने बारे में सिमाको को बताता है कि बचपन में ही उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था और इसलिए वो हर किसी से दूर रहने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान उसकी लाइफ में आए और वो हमेशा हमेशा के लिए बाद में चला जाए। लेकिन एट लास्ट की जब रीटा उसके लाइफ में आई तो उसने इसके बारे में नहीं सोचा था, बट वो उसके साथ फिर से डेटिंग करने लगा था। लेकिन 2 दिन पहले ही उन दोनों के बीच में झगड़ा होने के कारण फिर दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिए हैं। और इतना बताकर केंटो सिमाको से कहता है कि वो बचपन से उसे पसंद करता है और वो फिर से सिमाको को डेटिंग करना चाहता है। यह सुन के तो सिमाको को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। और इतने में ही केंटो अचानक से उसे किस कर देता है। अब इसके बाद केंटो और सिमाको एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब केंटो घर पे जा रहा था तो रीटा उससे मिलने के लिए आती है, बट उससे पहले ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। केंटो यह देखने के बाद डर जाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। रीटा को जब होश आता है तो वो केंटो को बताती है कि बचपन में उसके भी मॉम और डैड के डिवोर्स हो गया था और इसलिए वो हर इंसान से दूर रहने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान इस बारे में उसका मजाक उड़ाए। बट जब से केंटो उसके लाइफ में आया है तब से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है, इसलिए वो केंटो को नहीं खोना चाहती है। और रीटा आगे कहती है कि चलो एक दूसरे के साथ फिर से डेटिंग करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। रीटा की इन सभी बातों को सुनने के बाद केंटो को कुछ भी समझ नहीं आता है, बट वो उसी वक्त सिमाको को मिलने के लिए बुलाता है। सिमाको जब केंटो से मिलने आती है तो केंटो अब उसे सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार से रीटा उसकी लाइफ में फिर से वापस चली आई है। और केंटो आगे कहता है कि कुछ दिनों पहले जो मैंने तुम्हें कहा था वो उस बात को तुम भूल जाओ, क्योंकि रीटा को इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं इसलिए रीटा के पास जा रहा हूँ। इतना कह के केंटो वहाँ से चला जाता है, बट केंटो तो यहाँ पर यह नहीं करना चाहता था। केंटो के दूर चले जाने के बाद सिमाको फिर से टूट जाती है और वो वहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद सिमाको मित्सु को मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करना चाहती हूँ। मित्सु को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है कि सिमाको ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वे दोनों पहले से ही डेटिंग कर रहे थे। बट क्या था आफ्टर दैट कि अब वे दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग करना फिर से शुरू कर देते हैं, जहाँ पे इस बार सिमाको सच में मित्सु को पसंद करने लगती है और वो उसके साथ हर एक पल को एंजॉय करती है। कुछ दिनों के बाद जब ये दोनों समर वेकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट केंटो यहाँ पर उन दोनों के साथ में खुश देखकर बहुत ज्यादा ही जेलस फील कर रहा था और इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो रीटा के साथ तो मजबूरी में है। शाम को जब केंटो रीटा से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि रीटा किसी से खुश होकर बातें कर रही है, जिसके बाद तो केंटो गुस्सा हो जाता है और वो कमरे में जाकर रीटा को बस चिल्लाने लगता है। बट एक्चुअली में उसे पता चलता है कि रीटा तो यहाँ पे मिरर के सामने ही बैठकर खुद से बातें कर रही थी। रीटा यहाँ पे केंटो को चिल्लाते हुए देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब केंटो उसके ऊपर शक करने लगा है और इसी बात को लेकर अब इन दोनों के बीच में झगड़ा फिर से चालू हो जाता है। काफी देर झगड़ा करने के बाद केंटो आखिरकार रीटा के सामने बोल ही देता है कि वो उसके साथ मजबूरी में रिलेशनशिप में है। वो उसे अब बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है, बट रीटा अकेली है इसलिए वो उसके साथ है, जिसे सुन के तो रीटा को बहुत ज्यादा ही दुख होता है और वो रोने लगती है। और वो केंटो से कहती है कि अगर वो उसके साथ खुश नहीं है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि रीटा ऐसा नहीं चाहती है कि केंटो जबरदस्ती के रिलेशनशिप में रहे। इधर सिमाको और मित्सु एक दूसरे के साथ झूला झूलने के लिए झूले के पास पहुंचे थे। झूला में जाते ही मित्सु सिमाको के साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुन के सिमाको खुश हो जाती है। एंड आफ्टर दैट कि ये दोनों एक दूसरे को किसिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट मित्सु यहाँ पे नोटिस करता है कि सिमाको तो किस करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रही है, जिसे देख के मित्सु काफी ज्यादा ही शॉक्ड था और वो अब इसके बारे में सिमाको से पूछता है कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है या फिर नहीं, या फिर वो उसके साथ फेक रिलेशनशिप में है। अब सिमाको यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोती हुई उसे अब सब कुछ बता देती है कि वो पहले किस प्रकार से केंटो को पसंद किया करती थी, बट केंटो ने उसे बहाना बनाकर ब्रेकअप कर लिया और वो अब मजबूरी में मित्सु के साथ है। इतना कह के सिमाको वहाँ पे रोने लगती है। मित्सु यहाँ पे इन सभी बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो सिमाको से कहता है
कि अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है तो वो ना रहे, लेकिन कम से कम केंटो को जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि वो बचपन से उसे पसंद करती है। और मित्सु इतना क्या है कि सिमाको को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सिमाको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो चुकी थी, बट मित्सु के कहने पर वो वहाँ से चली जाती है। एंड आफ्टर दैट कि वो दौड़ती हुई केंटो से मिलने के लिए उसके होटल के पास पहुंचती है। इतने में सिमाको देखती है कि यहाँ पे चारों तरफ लाइट्स थे। एंड आफ्टर दैट कि उसकी नजर केंटो पे पड़ते ही वो दौड़ती हुई उसके पास जाती है, बट केंटो यहाँ पे उसे बीच में ही रोक देता है। एंड आफ्टर दैट कि फिर से इन दोनों के बीच में पूरी तरह से बहस होने के बाद और एक दूसरे को सच बताने के बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस प्रकार से इन दोनों की बचपन की लव स्टोरी फिर से सच हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।